नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ लव इज़ डीप की एक्सप्लेनेशन। शुरू में देखते हैं जब शुआन अपनी मन की बात गावरान से बोली थी, तब गावरान बोलता है, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, तुम अभी भी बच्ची हो। ये बोलकर वो गाड़ी में उठकर चला जाता है। शुआन बार बार पीछे से पुकारती है पर गावरान नहीं रुकता। शाम को हम नींग के घर शुआन को बैठा हुआ देखते हैं। वो बहुत सैड थी। तब नींग शुआन को कोल्ड ड्रिंक देता है। तब नींग पूछता है क्या हुआ है। शुआन बोलती है, भैया मुझे लगता है तुमने जो गलती करा है वो मैंने भी करी है। नींग बोलता है, मैं तुम्हारी तरफ बेवकूफ़ नहीं हूँ। शुआन बोलती है, मैंने भी गावरान से कॉन्फ्रेंस किया है। नींग बोलता है, गावरान मैच नहीं करता तुमसे। मैं श्योर हूँ गावरान तुम्हें प्यार नहीं करता। अच्छा होगा एक दूसरा लड़का ढूंढ के उसके साथ अपना मन के बात शेयर करो। गावरान तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। ये सुनकर शुआन और भी सेट हो जाती है। बाद में जेंडिंग को कुछ डिज़ाइन करते हुए देखते हैं। तभी उसको नींग की बात याद आती है, इसलिए डिज़ाइन नहीं कर पा रही थी। तब वो अपने बनाए हुए उस बिल्ली की ड्रॉ को देखती है। तब वो अपने आप को बोलती है, जेंडिंग अब तुम्हारे कैरियर को लेकर फोकस करो, बाद में दूसरे चीज़ों में फोकस करना। बाद में सुबह हो जाती है। जेंडिंग टेबल में सो रही थी। तब उसे शुआन कॉल करती है। शुआन कॉल करके जेंडिंग को स्टूडियो आने बोलती है। तब जेंडिंग बोलती है, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। शुआन बोलती है, तबीयत खराब है, रुको मैं भैया को बोलती हूँ। असल में जेंडिंग झूठ बोल रही थी ताकि उसे स्टूडियो जाना ना पड़े। तब वो झूठी एक्सक्यूज़ देके फ़ोन काट देती है। इस तरह वे शुआन और चिंगशू को देखते हैं। वो एक साथ जा रहे थे क्योंकि वे शुआन ने एक दिन मांगी थी चिंगशू से। बाद में वो दोनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहां वो दोनों पहले जाते थे। इस तरफ शुइरान को ब्रेसलेट खरीदते हुए देखते हैं। वहाँ नींग भी था। असल में उन दोनों को एक इनविटेशन मिली है, इसलिए वो गिफ्ट खरीद रहे हैं। दूसरी तरफ गावरान शुइरान को कॉल करता है। शुइरान कॉल उठाकर बोलती है, मैं और नींग गिफ्ट खरीद रहे हैं। गावरान बोलता है, हे भगवान मैं भूल ही गया था, मैं आ रहा हूँ, रुको। शुइरान बोलती है, नहीं नहीं आने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे भी तुम्हें कॉल करके बोलने वाली थी कि ताकि तुम ना आओ। मैं चांस ढूंढ रही हूँ नींग को मेरी मन की बात बोलने की। मैंने नींग को बोला है तुम नहीं आ पाओगे। ये सुनकर गावरान उदास हो जाता है क्योंकि वो शुइरान को पसंद करता है। इस तरफ वो दोनों एक गिफ्ट खरीद कर दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं। शुइरान अपने पुराने स्कूल के बातों को याद करती है। तब वो बोलती है, हम दोनों में कैसा रिश्ता है। नींग बोलता है, ये तो क्लियर है हम दोनों दोस्त हैं। शुइरान बोलती है, सिर्फ दोस्त। नींग बोलता है, हाँ दोस्त, तुम क्या बोलना चाहती हो। तभी वहाँ शुआन आती है। वो गावरान के बारे में पूछती है और बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है जेंडिंग की तबीयत खराब है। नींग बोलता है, क्या हुआ जेंडिंग को। नींग का जेंडिंग के प्रति इतना केयर देखकर शुइरान को बहुत बुरा लगती है। शुआन बोलती है, ये मैंने जेंडिंग के लिए खरीदा है, इसे दे आओ। तब नींग उस चीज़ को लेकर चला जाता है। इधर चिंगशू और विश्वान को मूवी देखते हुए देखते हैं। विश्वान बहुत हैप्पी थी पहले की तरह टाइम गुजार कर, पर चिंगशू विश्वान को कुछ भी मना नहीं कर पाता। इस तरफ जेंडिंग मार्केट से कुछ शॉपिंग करके आ रही थी। उसके घर के सामने थी डॉक्टर नींग। वो नींग को देखकर छुप जाती है और छुपते हुए नींग भी उसे देख लेता है। तभी नींग जेंडिंग को मैसेज करता है, तुम घर हो। जेंडिंग तब मैसेज के रिप्लाई में बोलती है, नहीं मैं घर नहीं हूँ, मुझे आने में लेट होगी। नींग बोलता है, तुम मुझे इतना इग्नोर कर रहे हो। बाद में नींग भी वहाँ से चला जाता है। मूवी हॉल से निकलकर विश्वान और चिंगशू चले आते हैं। तब विश्वान अपने पुराने बातें चिंगशू को बोल रही थी। चिंगशू बोलता है, बहुत रात हो गया है, अब घर जाओ। विश्वान बोलती है, एक सेल्फी खींचते हैं। तब दोनों एक सेल्फी खींचते हैं। इस तरफ नींग जेंडिंग की पुराने तस्वीरों को देख रहा था। बाद में वो जेंडिंग की दी हुई पेट टॉय को देखता है। इधर जेंडिंग और शाफरान को देखते हैं। शाफरान फिर से बोलता है, डॉक्टर नींग बहुत अच्छे हैं।
तब जेनिंग बोलती है मुझे फीलिंग्स है पर मैं तो डायरेक्ट बोल नहीं पाऊँगी और मैं अभी कोई रिलेशनशिप में आना भी नहीं चाहती। अब मुझे अपने काम में फोकस करना है। शाफराम बोलता है तुम तो स्टूडियो भी नहीं जाती। तब जेनिंग बोलती है मैं स्टूडियो जा नहीं पा रही हूँ क्योंकि अगर डॉक्टर निंग से मुझे फिर से मीट हो जाए। शाफराम बोलता है तुम्हें ये बात शुआन को क्लियर करके बोलना चाहिए। इधर शुआन को जेनिंग कॉल करके बोलती है चलो एक साथ सैटरडे को मूवी देखने चले, तुम्हारे भैया को मत बोलना प्लीज़। शुआन भी रिप्लाई करके बोलती है ठीक है पर मेरे भैया थोड़ी घोस्ट है। वो जब ही पीछे मुड़ के देखती है उसके पीछे था डॉक्टर निंग। तब निंग बोलता है कौन है। शुआन बोलती है कोई नहीं मेरे बॉयफ्रेंड है। निंग बोलता है सच बोलो क्या बोल रहे हैं। शुआन बोलती है मैं अगर तुम्हें बोलूँगी मेरा बॉयफ्रेंड मुझे ब्रेकअप कर लेगा। तब निंग बोलता है ओके सोच के देखो बॉयफ्रेंड की बात मानोगे या मेरा घर से निकल जाओगे। शुआन हंस के बोलती है तुम मुझे घर से नहीं निकालोगे। इस तरफ चिंगशू ऑफिस में काम कर रहा था, तभी उसे अपने और जेनिंग की तस्वीर दिखता है। कुछ देर तस्वीर को देखकर वो साइड में रख देता है। इससे पता चलता है वो भी अपने लाइफ में मूव ऑन हो रहा है। बाद में जेनिंग को सिनेमा हॉल में देखते हैं। तब वो शुआन के लिए वेट कर रही थी। तभी शुआन उसे मैसेज करके बोलती है मैं ट्रैफिक में फंस गई हूँ, मुझे आने में लेट हो जाएगी, तुम मेरी टिकट को काउंटर में रख दो, मैं आके ले लूँगी। उसके बातों के अनुसार वो काउंटर में टिकट रखकर हॉल में चला आ जाती है। वो देखती है चारों तरफ कपल्स ही कपल्स बैठे हुए हैं। तभी मूवी स्टार्ट हो जाती है, वो भी मूवी देखने लगती है। तभी वहाँ आता है निंग और जेनिंग के सामने बैठ जाता है। जेनिंग तो हैरान हो जाती है। जब जेनिंग कुछ बोलने वाली होती है निंग इशारा करके बोलता है मूवी चल रहा है बात मत करो। तब निंग थोड़ा पॉपकॉर्न लेने की कोशिश करता है पर जेनिंग उसे नहीं देती। मूवी ख़त्म होने के बाद जेनिंग और निंग चले आते हैं। तब जेनिंग बोलती है ठीक है मैं अब जा रहा हूँ। तभी निंग उसकी हाथ पकड़ लेता है। जेनिंग तब हंसते हुए बोलती है और कुछ काम है क्या। तब निंग बोलता है मैंने सुना है अगर कोई लड़का लड़की को डेट करते हैं तो डिनर के लिए ऑफ़र करना चाहिए, और अब जो टाइम है ये तो शॉपिंग करने का टाइम नहीं है, चलो डिनर करते हैं। जेनिंग बोलती है फर्स्ट हम डेट नहीं कर रहे, सेकंड पॉपकॉर्न खा के मेरे पेट भर चुकी है। निंग बोलता है मेरा तो खाली है, वैसे भी मैंने तुम्हारा रिजेक्शन मान लिया है, हम दोनों दोस्त तो हैं। जेनिंग बोलती है निंग बोलता है अगर हम दोस्त हैं साथ में डिनर तो कर ही सकते हैं। जेनिंग बोलती है ठीक है पर ऑर्डर मैं करूँगी। तब जेनिंग बहुत सारे फास्ट फूड ऑर्डर करती है। निंग बोलता है नहीं तुम ये नहीं खा पाओगे। जेनिंग बोलती है मैंने बहुत दिनों से ये नहीं खाई और आपने भी बोला था मैं जो भी ऑर्डर करूँगी। तब निंग अपना हाथ हटा लेता है। बाद में जब जेनिंग खाने वाली होती है निंग उस चिकन को लेकर बाहर का मसालेदार जगह को छोड़कर अंदर की चीज़ खाने देता है। जेनिंग बोलती है ये क्या है, ये खा के मज़ा आएगा क्या। तब निंग बोलता है तुम जो खाना चाहती थी वो दे रहा हूँ। तब जेनिंग एक बड़ी सी चिकन लेकर निंग को दिखाकर बोलती है मेरी जब जो मर्ज़ी होगी मैं वही खाऊंगी। तब निंग बोलता है 100 ग्राम चिकन में 134 किलो कैलोरी होता है और 100 ग्राम फ्राइड चिकन में 140 किलो कैलोरी होता है। ये सुनकर जेनिंग और नहीं खाती। बाद में निंग जेनिंग को घर छोड़ देता है। जब जेनिंग उतरती है उसके लिए वेट कर रहा था चिंगशू। इस तरफ निंग जाते हुए चिंगशू को गाड़ी के मिरर से देख लेता है। उधर शुइरान जिम में वर्कआउट कर रही थी। वहाँ तब गावरान आता है। गावरान बोलता है इतना वर्कआउट मत करो, इससे तुम्हारी बॉडी की पार्ट डैमेज हो सकता है, तुम मर भी सकते हो। शुइरान बोलती है मैं ठीक हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। तभी शुइरान की पैर में मोच आ जाती है और गावरान उसे उठाकर सोफा में बैठाता है। तब शुइरान अपनी मन की बात शेयर करती है गावरान से। गावरान को भी थोड़ा बुरा लग रहा था क्योंकि गावरान शुइरान को पसंद करता है। इधर चिंगशू जेनिंग को बोलता है मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है, क्या मुझे इतना टाइम मिल सकता है।
और यहाँ निंग देखता है वो दोनों घर के अंदर गए हैं। निंग तब क्या करेगा कुछ समझ नहीं पा रहा था। तब उसका नज़र जेनिंग की बुक पे पड़ता है। तब वो इससे लेकर जेनिंग की कॉलिंग बेल बजाता है। दरवाज़ा खोलकर निंग को देखकर जेनिंग हैरान हो जाती है। निंग तब चिंगशू को हाथ देकर बोलता है, हेलो, मैं डॉक्टर निंग। तब चिंगशू हाथ बढ़ा के बोलता है, हेलो, मैं आपको पहचानता हूँ। तब दोनों एक दूसरे के हाथ कस कर पकड़ते हैं। निंग बोलता है, मैं अब जेनिंग की बॉयफ्रेंड हूँ। तब चिंगशू बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाती है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट पे ज़रूर बता दीजिएगा। टेक केयर।